कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो मैं सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। स्थान बेलखरी बड़की बाग मानदाता प्रतापगढ़। विजेता टीम को 11,000। देखिए जो विजेता बनेगी इसमें 11,000 हार्ड कैश उसको दिया जाएगा और विजेता को 6,000। तो 6,000 भी हार्ड कैश और 11,000 भी हार्ड कैश। और मैन ऑफ द सीरीज एक बेहतरीन साइकिल। देखिए साइकिल। तो मैं अब यहां से चलता हूं ग्राउंड की तरफ, पिच की तरफ। तो भाई मैं बल्लेबाज को अभी से बता दे रहा हूं, अगर पिच पर दौड़ेंगे तो 2 रन माइनस हो जाएंगे। तो जो बगल पट्टियां लगी हुई है उस पे आप दोनों बल्लेबाजों को दौड़ना है। बॉलर का नाम क्या नाम भाई? प्रतापगढ़ के बॉलर रज्जू, यसु और सनी। बल्लेबाज स्ट्राइक पर आमिर, नॉन स्ट्राइक पर। सामने उनके गेंदबाज यसु जो कि प्रतापगढ़ की तरफ से पहला ओवर लेकर आए हैं और पहला ओवर टीम का और अपना पहला ओवर। देखिए मैंने बता दिया कि पिच पर अगर आप दौड़ोगे तो 2 रन माइनस हो जाएगा। अभी से बता दे रहा हूं, नहीं तो कहिएगा कि यार हमको तो पता ही नहीं था। तो लेकिन पता मैं आपको दे रहा हूं कि पिच पर नहीं दौड़ना है, पट्टी पर दौड़ना है। चलिए 7-7 ओवर का मैच खेला जा रहा है प्रतापगढ़ बनाम नारायणगंज के बीच। चले यसु, देखिए पॉइंट की तरफ गेंद निकली है, 1 रन। खाता खुला नारायणगंज का 1 रन से। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज पहुंच चुके हैं आमिर सोहेल। तो काफी अच्छा मैच होगा, कड़ा मुकाबला होगा प्रतापगढ़ बनाम नारायणगंज के बीच। देखिए आमिर सोहेल क्या करते हैं इस गेंद पर। देखिए बैक फुट में गया, कट किया और यहां पर तो 1 रन जी हां मिल जाएंगे। जी हां, दौड़कर 1 रन पूरा किया, स्कोर 2 प्रतापगढ़ की तरफ से। पहला ओवर चलता हुआ यसु के दौरान सामने बल्लेबाज अब सनी। चलिए अगली गेंद के ऊपर से हिट किया, 6 रन। तो देखिए ताबड़तोड़ स्ट्रोक, बैक फुट पर गया बल्लेबाज लेफ्ट हैंड और गेंद को सीधा स्टेट के ऊपर से उठाया, 6 रन। इसको और जा पहुंचा नारायणगंज का 8 बगैर किसी नुकसान के। इस समय पहला ओवर प्रगत पर प्रतापगढ़ की तरफ से यसु के द्वारा। चले फिर से रोक लिया, बॉडी को बचा लिया है। तो देखिए 3 रन बचा दिया है खिलाड़ी। अगर ये रोका नहीं होता, पहुंचता नहीं तो बाउंड्री के बाहर गिर जाती। स्कोर जा पहुंचा 9। अब स्ट्राइकर आमिर सोहेल। पहला ओवर इस समय प्रगत पर। चलो सो सामने सोहेल, अगली गेंद आज बढ़िया गेंद, आमिर चूके सीधा कीपर के दस्तानों में। आमिर ने स्कोर 9 बगैर किसी नुकसान के नारायणगंज। चलो सो सामने सोहेल, देखिए पॉइंट आउट करके दूसरे गेंद को टर्न किया और दूसरे रन के लिए पलटेंगे। जी हां, 2 रन पूरे। स्कोर 2 अंकों में जा पहुंचा नारायणगंज 11 बगैर किसी नुकसान के।
पहला ओवर इस समय चलता हुआ तो नारायणगंज के बल्लेबाज को रुकना नहीं है, ताकत तोड़ बल्लेबाजी करनी है, बेहतरीन शुरुआत देनी होगी, क्योंकि आप जितने रन बनाएंगे उतने बेहतर साबित होगा। तो अब नए गेंदबाज कौन भाई? अमन के सामने बल्लेबाज सनी। अपना पहला ओवर, टीम का दूसरा ओवर, चले अमन। और फिर से देखिए बैकफुट पर गया बल्लेबाज और गेंद को उठाया चरण ऑन साइड के ऊपर से। देखिए ताबड़तोड़ इस समय रन बन रहे हैं नारायणगंज के, तो स्कोर जा पहुंचा 17। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत नारायणगंज को। चले अमन, नीचे खिलाड़ी पोजीशन, ये तो देखिए इस तरह से 4 रन, तो दोनों खिलाड़ियों को छिकाती हुई गेंद। एक फील्डर 4 हाथ आई, तुम गेंद के नीचे आओ, दूसरा 4 हाथ कि तुम आओ, लेकिन तू तो मायने में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। तो इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 21 बगैर किसी नुकसान के नारायणगंज। अमन के सामने सनी, काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहा है बल्लेबाज, और बढ़िया गेंद, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर 21 बगैर किसी नुकसान के नारायणगंज। दूसरा ओवर इस समय प्रतापगढ़ की तरफ से चलता हुआ अमन के द्वारा। देखिए दर्शकों को जो ठंड लग रही थी थोड़ी बहुत, अब ठंड दूर भाग रही है, क्योंकि चौके और छक्के देखने को मिल रहे हैं। चलिए अमन, सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सनी, अगली गेंद, बढ़िया गेंद, कोई रन नहीं। देखिए डाट करा दिया इस गेंद को। 2 गेंद डाट होती हुई निकलते हुए स्कोर अभी भी 21। अगर इस ओवर में 1-2 बाउंड्री और आ जाती है तो रन रेट और बेहतर हो जाएगा। कोई रन नहीं। देखिए बल्लेबाज तो लगातार सनी प्रयास कर रहा है, रुक नहीं रहा है, क्योंकि अगर शुरुआत बेहतरीन हुई तो नारायणगंज एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा, और वैसे शुरुआत अब हो चुकी है। चलिए अमन, सामने सनी, और फिर से नीचे खिलाड़ी, तो इस तरह से बेहतरीन कैच दिया है, बाउंड्री लाइन के अंदर एकदम सटा हुआ था खिलाड़ी, जो कि एकदम अंदर लिया, छू नहीं पाया बाउंड्री लाइन को, तो खो दिया पहला विकेट 21 के ऊपर नारायणगंज सनी के रूप में। तो हिटर बल्लेबाज की जरूरत है यहां पर, जैसे कि सनी ने बेहतरीन शुरुआत दी है, अच्छी शुरुआत करे भाई करे। ओवर समाप्त हो चुका। जी हां, तो 2 ओवर 21 रन 1 विकेट नारायणगंज। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करता हुआ नारायणगंज। बल्लेबाज कौन गए भाई? परवीन। गेंदबाज का नाम रितेश। क्या नाम है? जितेश की नितेश? रितेश। अरे यार सुनाई नहीं पड़ता आवाज भाई साहब। नितेश
मितेश मितेश लिख दिए यहाँ पर, सही है। चलिए मितेश जी, और सामने बल्लेबाज प्रवीण, नए बल्लेबाज, इस समय स्ट्राइकर। तीसरे ओवर की पहली गेंद सीधा स्ट्रेट ड्राइव, एक रन तो जरूर मिल जाएगा। देखिए बालन ने तो प्रयास किया था रोकने के लिए, लेकिन हाथ से छुटकी, एक रन और 22, एक खिलाड़ी खोने के बाद नारायणगंज। तीसरा ओवर प्रतापगढ़ की तरफ से चलता हुआ मितेश के द्वारा। अब देखिए आमिर सोहेल, इस समय अब स्ट्राइकर। चलिए मितेश, सामने सोहेल, दौड़ना चालू किया मितेश। अगली गेंद और बढ़िया गए, कोई रन नहीं, आमिर चूके सीधा कीपर के दस्तानों में। देखिए रन रेट जो है थोड़ा नीचे आ रहा है, एक विकेट गिरने के बाद। देखिए कि जिस तरह सनी आउट अगर होता बल्लेबाज तो अभी तक और रन बन जाते। चलिए मितेश, सामने आमिर सोहेल, अगली गेंद बढ़िया गेंद, लेकिन वाइड बात जरूर होगी। जी हाँ, आप स्टंप से बाहर, नतीजा वाइड, एक रन का और इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 23, एक खिलाड़ी खोने के बाद नारायणगंज। तीसरा ओवर इस समय चलता हुआ प्रतापगढ़ की तरफ से मितेश के द्वारा। तो सोहेल को प्रहार करना चाहिए। चलिए मितेश, दौड़ना चालू किया, अगली गेंद बच गए। इस बार देखिए गेंद डाट हो गई, ये भी तो यही होता है कि अगर तीसरा ओवर निकल गया सावधानी से तो जान लीजिए सोहेल जी कि रन रेट काफी दब जाएगा, क्योंकि प्रतापगढ़ के जब ओपनर आएंगे ना ताबड़तोड़ शुरुआत करेंगे। चलिए मितेश, सामने आमिर सोहेल बल्लेबाज। देखिए कदमों का इस्तेमाल किया, निकले क्रीज से बाहर, लेकिन एक रन। स्कोर 24। मितेश का बहुत बढ़िया ओवर इस समय साबित हो रहा है प्रतापगढ़ के लिए। अब सामने प्रवीण, चले मितेश, ओवर की लास्ट गेंद। देखिए 2 रन इसमें मिले। अब बढ़िया ओवर प्रतापगढ़ की तरफ से, रन जो है सही है कि दब गया, इसको निकालना होगा, जो दबा है उसको निकालना होगा। चलिए अगले गेंद का पाउंड के दूसरे गेंद को टर्न किया, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन से आता, फील्ड करता, एक रन। 25, 3 ओवर 25 रन, 1 विकेट। तो 8.25 है, रन के करीब बना रहा है नारायणगंज। क्या नाम है भैया? शिव के सामने प्रवीण, चौथा ओवर लेकर टीम का अपना पहला ओवर, और गेंद को निकाला नीचे। देखिए एक हाथ से कैच लेना चाहता था और वही वो कि ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर ओवर थ्रो हुआ है और कीपर भी गिर गया है, शायद चोटिल हो चुका है। देखिए वहां पर वो खिलाड़ी जो लगा हुआ है बाउंड्री लाइन पर, एक हाथ से कैच लपक रहा था। तो आप जान लीजिए कि मनीष पाल नहीं बन पाएंगे अभी। मनीष पाल एक हाथ से कैच लिया था बाउंड्री लाइन पे, हाथ डायरेक्ट हाथ में गई थी, लेकिन वो खिलाड़ी एक हाथ से कोशिश किया। अंपायर बताइए कितने रन? 2 रन।
जी हाँ 2 रन। स्कोर जा पहुंचा 27। से अपने वाली मार पर सामने बल्लेबाज प्रवीण। चलो सु अगली गेंद और यहां पर देख रहा है क्या होता है। कुछ नहीं हुआ, कोई रन नहीं। चौथा ओवर इस समय चलता हुआ। चलो सु सामने प्रवीण बल्लेबाज। अगली गेंद बढ़िया गेंद, वाइड बॉल। ओहो देखिए वाइड हो गई, नहीं तो ये भी डाउट हो जाती गेंद। स्कोर 28। चलिए सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अंपायर का अब इशारा मिलना बाकी, इशारा मिल गया। चले गए बात अगली गेंद और सीधा लाइन की तरह ढकेला। खराब फील्डिंग, यहां पर रोकनी चाहिए बाउंड्री, क्योंकि देखिए अगर खिलाड़ी प्रयास किया होता तो रुक सकती थी गेंद, लेकिन 4 रन। तो इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 32। चलो सु सामने प्रवीण दौड़ना चालू किया। राइट हैंड राउंड द विकेट, आगे को उतारा नीचे खिलाड़ी आउट। तो इस तरह से प्रवीण आउट होकर वापस आना पड़ेगा उनको। देखिए प्रवीण ने तो गेंद को उठाया था काफी ऊंचा, लेकिन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, बाउंड्री लाइन के अंदर पकड़े गए। तो गेंद को कैच के रूप में तब्दील कर दिया खिलाड़ी जो लाइन पर लगा हुआ है बाउंड्री पर, सीमा रेखा पर। तो इस तरह से 32 के ऊपर दूसरा विकेट खो दिया नारायणगंज प्रवीण के रूप में। तो अब नए बल्लेबाज गोलू। लिखिए गोलू, गोलू लिख डाल दीजिए गोलू। से अपने बाली मार्ग पर अब सामने प्रवीण जो आउट होकर आ रहे हैं उनका स्थान अब लेंगे गोलू। चौथा ओवर इस समय चलता हुआ। सीधा स्ट्रेट बाउंड्री हो जाएगी। जी हाँ 4 रन। देखिए कोई भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, 4 रन। तो इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 36। 2 खिलाड़ी खोने के बाद नारायणगंज इस पर अगर दौड़ेंगे तो रन कट जाएगा। चलिए अगली गेंद, बढ़िया गेंद। अंपायर ने अभी कोई इशारा नहीं किया है। देखिए दोनों अंपायर के पास नहीं जाना है आपको, अंपायर खुद समझ लेंगे दोनों। देखिए दोनों अंपायर आउट दे दिया। जी हाँ तो आउट है, बाहरी किनारा लगा था। अगर न विश्वास है डीआरएस आप ले लीजिए। अगर डीआरएस
इस्तेमाल किया जाता भी तो शायद बल्लेबाज बच सकता था, लेकिन डीआरएस की व्यवस्था ने जी हाँ, तो स्कोर समय 36, 3 विकेट के नुकसान पर नारायणगंज 4 ओवर की समाप्ति पर 4 ओवर 36 रन 3 विकेट। तो नए बल्लेबाज कौन भाई? अमित। तो नारायणगंज की बल्लेबाजी आज चल नहीं पाई, एक के बाद एक बल्लेबाज वापस। देखिए ओपनिंग जोड़ी तो सही थी कि 22 रन 1 ओवर में बनाए थे। अगर जी हाँ आप जो कह रहे हैं भैया कि अगर सनी होता अभी तक तो बहुत रन बन जाते, तो सनी का जोड़ीदार आमिर सोहेल तो है अभी, जो कि ओपनर बल्लेबाज अभी है। देखिए ओपनर है सोहेल स्ट्राइकर इस समय, बॉलर नितेश। आगे सोहेल ने गेंद को हिट किया और हमारा देखना कि जी हाँ एक है। 2 रन माइनस कर दीजिए, कट गया 2 रन। 1 रन के चक्कर में 2 रन गंवा दिया, आ गए आप 35 पर। चलिए अगली गेंद, आगे तो सरसा खेला है और देखना भी 2 रन तो जरूर हो जाएंगे। जी हाँ पूरे हुए 37। स्कोर अब 37। 5वां ओवर इस समय चलता हुआ। नारायणगंज के बल्लेबाज को मारना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए उनको। चले अगली गेंद, आगे को फिर से निकाला एंड साइड की तरफ, 1 रन 38। चले गए बाद सामने आमिर सोहेल ओपनर बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर। अगली गेंद ऊपर से उठाया और यहां पर देखिए खराब बोले 4 रन। तो देखिए इस कैच को तो लेना चाहिए, लेकिन देखिए खिलाड़ी ने तो प्रयास किया था जो बाउंड्री लाइन पे खड़ा था, लेकिन नहीं पहुंच पाए। तो 4 रन का और यहां तो स्कोर जा पहुंचा 42 हो गया, स्कोर 42। तो आमिर सोहेल को मारना चाहिए क्योंकि इस समय 5वां ओवर चल रहा है। चले गए बाज, दौड़ना चालू किया, बढ़िया गेंद आमिर चूके सीधा कीपर के दस्तानों में। ओवर की लास्ट गेंद होगी 5वें ओवर की। अभी भी स्कोर 42। 3 खिलाड़ी खोने के बाद नारायणगंज टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी करता हुआ नारायणगंज। चले गए बाद और अच्छी गेंद, ओवर समाप्त हो गया। अच्छी गेंद इस समय देखिए इस ओवर में लगभग 4 या 5 रन मिले हैं, 8 रन मिले हैं। तो 5 ओवर 3 विकेट 42 रन। अच्छा बताओ। आ गए से फिर अपना दूसरा ओवर टीम का 6ठा ओवर लेकर।
सामने बल्लेबाज अनुज। चलो शिवा, बढ़िया गेट आउट, बाहरी किनारा सीधा कीपर के दस्तारों में तो खो दिया। चौथा विकेट 42 के ऊपर। अच्छा बताओ, तुम्हारा जान का नाम क्या है? अच्छा बताओ। यहां पर अब रन बनाने होंगे, इसके बाद लास्ट ओवर चलेगा। इस ओवर के बाद अभी स्कोर 42। तो नए बल्लेबाज कौन भाई? क्या नाम है? धर्मेंद्र। नए बल्लेबाज धर्मेंद्र। सामने शिवा। चलो शिवा, काफी लंबा रन आप दौड़ना चालू किया। अगली गेंद, ये क्या कर दिया? देखिए, अपने आप को जबरदस्ती आत्मसमर्पण कर दिया। किस तरह का अगर स्ट्रोक देखिए, बच गया ना, बच्चे की तरह स्ट्रोक खेला। अभी देखिए कि ओपनर रुका हुआ है आमिर सोहेल। अब 5 खिलाड़ी देखिए वापस आ चुके। वो आमिर सोहेल देखता ही रह जा रहा है क्या हो रहा है, कि उसके सामने 5 खिलाड़ी वापस, 5 बल्लेबाज। सोहेल नाम स्टाइल से देख रहा है। तो अब यहां पर विकेट नहीं खोना है। जितनी गेंदें बची हुई है, ये जान लीजिए कि धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी। तालिब, चलो शिवा, सामने बल्लेबाज तालिब। दौड़ना चालू किया शिवा और ऑन साइड की तरफ डिफेंड किया। गेंद को 1 रन तो जरूर मिल जाएंगे जी। हाँ, स्कोर जा पहुंचा 43। 2 रन फिर माइनस कर दीजिए, हो गया। देखिए 43 से आ गए आप 41 पर। दो रन और माइनस हो गया। तो आ गया 41 पर। फिर खराब रहे तो रन नहीं बना रहे, दूसरे माइनस हो रहा है। अगली गेंद, देखिए सीधा स्टेज के ऊपर से उठाया हमें सोहेल ने। 6 रन। 6 रनों की जरूरत है सोहेल जी, आपके कैप्टन को और आपके लिए भी। तो नारायणगंज पहुंच चुका 47। अगली गेंद चूक गए वहां पर आमिर। ओवर की लास्ट गेंद होगी। स्कोर 47। अगर 60-70 के करीब पहुंच गया नारायणगंज तो जान लीजिए कि वो अच्छा माना जाएगा स्कोर। चलो शिवा, सामने बल्लेबाज आमिर सोहेल। सोहेल को मारना होगा। अगली गेंद, आज जैसे हमने कहा कि मारना होगा, कदमों का इस्तेमाल किया सोहेल, ऑन साइड के ऊपर से उठाया। 6 रन। 6 रनों के साथ देखिए स्कोर टॉप गियर में बढ़ता हुआ 53। 5 खिलाड़ी खोने के बाद नारायणगंज। तो देखिए, अगर आमिर सोहेल इस ओवर में स्ट्राइक पा गया, देखिए लास्ट ओवर चलेगा तो सोहेल तो जरूर रन गति को बढ़ा देगा, क्योंकि उसको गेंद अब फुटबॉल जैसी दिखाई दे रही है सोहेल को। तो लास्ट ओवर देखिए कौन लेकर आते हैं। आ गए अपना
3 छक्के लगेंगे तो भी 200 और 3 विकेट गिरेंगे तो भी 200। 251 नगद हो गया। इफ्तिखार पूरे लाल डॉक्टर की तरफ से हो गया 52 रन हो गया। बावन। चलिए लगातार रन माइनस हो रहे हैं सोहेल जी। आपके करे कराए पर पानी फिर रहा है इस समय। और सोहेल ने गेंद को टर्न किया, निकाला 4 रन। तो देखिए इस तरह से 4 रन देखिए माइनस को भर रहा है सोहेल। अब तो स्कोर जा पहुंचा 56। तो हमारे भाई साहब की तरफ से 251 का इनाम है। अगर 3 विकेट कोई ले लेता है गेंदबाज लगातार, अब 3 छक्के लगातार जाता है तो भी। चले 60 तेज गेंद कमर के ऊपर से हिट किया, नीचे खिलाड़ी ही और 4 रन। देखिए खिलाड़ी पोजीशन नहीं ले पाया, गेंद के नीचे तक नहीं पहुंच पाया और बाउंड्री। स्कोर जा पहुंचा 60। मैं बता रहा था कि 60 या 70 के करीब होने चाहिए। सोहेल को रुकना नहीं चाहिए, अब मारना चाहिए लास्ट ओवर। स्कोर जा पहुंचा 60, 5 विकेट के नुकसान पर नारायणगंज लास्ट ओवर से प्रतापगढ़ की तरफ से चलता हुआ ऋषि को डाला। हाँ भैया एकदम ताबड़तोड़। चले पॉइंट के ऊपर से फिर हिट किया सैम। देखिए खूबसूरती के साथ गेंद को बैक फुट पर गया सोहेल, बैक साइड के ऊपर से उठाया सैम। तो देखिए ताबड़तोड़ से बल्लेबाजी कर रहा है बल्लेबाज, उसको सोहेल को गेंद फुटबॉल जैसी दिखाई दे रही है। 3 छक्कों के साथ स्कोर जा पहुंचा 66। 5 खिलाड़ी खोने के बाद नारायणगंज अगली गेंद। और देखिए यहां पर रन ले लेने चाहिए, लेकिन देखिए लग रहे हैं। चले यशु सामने आमिर, ओवर की लास्ट गेंद होगी। स्कोर 66। तो 7 ओवर 66 रन 5 विकेट जी। तो 42 गेंदों पर 67 रनों की जरूरत, 66 बनाए हैं, 67 चाहिए चले दी बंद कर दी प्रतापगढ़ को। तो नारायणगंज के खिलाड़ी फील्ड को सजा ले भैया। इंडो वाले टच कर दी ना। चलिए कहीं गेंद 4 गेंद भया है, कहाँ जाता है?